हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं। सभी राजनीतिक दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन अगर बात हम असुद्दीन ओवैसी की करें तो उनका ये कहना है सरकार किसी की हो लेकिन किंग मेकर वही होंगे। असुद्दीन ओवैसी का प्रभाव खास तौर पर मुस्लिम समाज पर, उनके जो बातें हैं, जो वो दावे करते हैं, वो आखिर किस तरीके से मुस्लिम वोटर देखते हैं, वही जानने और समझने के लिए हम बाराबंकी ज़िले में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे कचेरी वाली मस्जिद मौजूद है जो बेहद यहाँ पर पुरानी है और काफ़ी समय से यहाँ पर इस जगह को इसी मस्जिद के ज़रिए जाना जाता है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? चौधरी उबैद अहमद। उबैद साहब, किस तरीके से आप देखते हैं ओवैसी साहब लगातार 5 सालों से, उनका कहना है कि संघर्ष पिछले 5 सालों से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर और मसले हों, वो जिस तरीके से उठा रहे हैं कोई राजनीतिक दल नहीं उठा रहा। एक वोटर होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी इस बार चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी देश से प्रेम करते हैं, प्रदेश से प्रेम करते हैं, उनका एक ही काम है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और इस जालिम हुकूमत से छुटकारा पाना। तो जालिम हुकूमत जब आप जिक्र कर रहे हैं तो वो ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उसने सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का इस्तेमाल किया है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया, उन्हें वो हक नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया। हम 30% नौकरी में थे आज़ादी के टाइम। आज़ादी के बाद, उसके बाद में आज की डेट में, आज से 10 साल पहले की डेट में हमारी नौकरी में कितनी परसेंटेज बचा है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुसलमानों का कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने तो मुसलमानों का वो हाल किया, हरजन से बदतर कर दिया। समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी आई तो उर्दू शिक्षक की भर्ती निकाली गई, तमाम योजनाएं ऐसी चलाई गई जिससे मुस्लिम लाभान्वित हुआ, और दूसरी कोई पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलमानों के हित में हो। मौजूदा सरकार ये तो हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपना काम चलाना चाहती, ये तो नफरत की बीज बोना चाहती। समाजवादी पार्टी भाईचारे की बात करती है, विकास की बात करती है। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि 19% जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोटर हैं, वो वोट हासिल करके सिर्फ यादववाद होता है इस सरकार में, कोई मुस्लिम की बात नहीं करता। देखिए, मुस्लिम की बात तो वो भी नहीं करता, समझिए, सुनिए बात सुनिए। वो उनके जो मुद्दे हैं अगर करनी है तो जो उनके मुद्दे जो उठते हैं वो अच्छे बैरिस्टर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन उनके पास हर बातों का जवाब नहीं है, समझिए बात को। वो चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े उनके हिसाब से, ठीक है, लेकिन आप बी टीम क्यों कहलाते हो? वो सुनिए, उसका रीज़न इतना है कि जो है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं से साउंड है, बात समझिएगा। वो सिर्फ हमारे चीज़ों को डिवाइड करके बी टीम का बात कहा तो वो इसका जवाब ये देते हैं कि क्या कांग्रेस नहीं लड़ रही सामने, क्या समाजवादी, क्या बीएसपी, इसमें कुछ नहीं है। अगर वो लड़ते हैं तो वो बी टीम कहाँ से? बात समझिए। चलिए, देखिए, असद साहब ये नो डाउट कि वो अच्छे प्रवक्ता भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, लेकिन वो जब इत्तेहाद की बात करते हैं कि मुस्लिम यूनाइट उनको होकर वोट करे, तो मैं कहना चाहूँगा अगर वो यूनाइट की बात करते हैं कि वो आम मुसलमानों एक होकर उनको वोट करे, तो ओलमा काउंसिल उत्तर प्रदेश में थी पार्टी, पीस पार्टी थी। आपको पहले उन जो बड़े ओलमा थे या बड़े लीडर्स मुस्लिम के थे उनके साथ बैठ के कन्वे करना चाहिए था, ना कि आपने सीनियर आवाम के वोट्स की बात करने लगी। आपने ओलमा काउंसिल से बात क्यों नहीं की, आपने पीस पार्टी से बात क्यों नहीं की, और भी मुखालिफ जो मुस्लिम संगठन से उनसे आपने बात नहीं की, तो कहना ये ठगने का काम कर रहे हैं। ये हमारा ये कहीं ना कहीं ये भी तो बात होती है कि फिर ये देखा जाता है कि जब भी हम जैसे आपने जिक्र किया, हम बड़े बड़े संतों की बात करते हैं, चुनाव के दौरान उनके पास जाया जाती है राजनीतिक दल, आपने बात करी उलेमाओं की बात हमने करी कि राजनीतिक दल उनके पास जाते, फिर वो अपना स्वार्थ उनका हो जाता है कि वो जिसे कह देते हैं कि फिर वो समुदाय उसे वोट करता है। इसमें जनता का हित कैसे हुआ? नहीं, जनता का हित मैं साफ कर रहा हूँ कि जैसे ओवैसी साहब का कहना है कि नहीं मुस्लिम यूनाइट को उनको वोट करे,
तो मेरा कहने का मतलब जो मुस्लिम्स के लीडर्स थे आपने उनसे कन्वे किया? कन्वे नहीं किया, आपने सिर्फ माइक पे उन एक आजम खान सिर्फ वो कहते हैं कि सपा में कौन है, सिर्फ एक आजम खान, और वो आजम खान भी पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं है, वो काफी नीचे है। आप मुझे ये बताइए कि आप MIM के ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बाद 3 नेताओं के नाम आप गिनवा सकते हैं? नहीं तो वो उनकी तो बना पार्टी रहे में भी हैं कोई नहीं बना रहे, वो भी नहीं बना रहे, उनके यहाँ भी कोई नहीं है, बस वही 2 भाई हैं। और अगर मुस्लिम यूनाइट होकर उन्हें वोट कर भी देगा तो वो जो यूनाइटेड वोट होगा, क्या वो कोई एक सीट निकाल पाने के काबिल होगा? वो भी मुसलमानों को अलग थलग किए दे रहे हैं। बिहार में हुआ है ऐसा, कितनी महाराष्ट्र सीटों पे? 7 सीटें जीते तो हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी सीट है जहां सिर्फ अकेले कुछ चुनिंदा सीटें हैं जो इस पे शायद मुस्लिम निर्णायक हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। मुसलमान या समाज का कोई भी एक तबका जिसे आप अलग काट के रखते हैं, फिर वो किसी काबिल नहीं रह सकता। आप उसको अलग अलग कर देंगे, फिर उसके बाद लोग उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो इकट्ठा होकर कहीं एक पार्टी के साथ मिल जाता है तो वो नुकसान कर देता है किसी दूसरे का, और जहां अच्छे लोग इकट्ठे हो रहे हो नहीं हो पाते। मैं तो समझूंगा अच्छे लोग अच्छे नहीं है, ओवैसी साहब अच्छे नहीं लग रहे आपको? ओवैसी साहब सिर्फ पोलराइज कर रहे हैं वोट को। जब से वो आए हैं उनका सिर्फ एक है कि मुझे मुसलमानों की मैं हित की बात कर रहा हूँ। ये प्रदेश है। तो इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि वो ये बात कहती है मैं कमजोरों की बात करूंगा। अगर हर कोई ताकतवर की बात करेगा तो कमजोर की बात कौन करेगा? उनका ये कहना है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कमजोर कोई वर्ग है तो वो मुस्लिम है, दलित से भी कमजोर है। तो वो इसलिए बात कर रहे हैं मुसलमानों की। देखिए, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये चीज़ आप देखिए, आप वोट पोलराइज भी कर रहे हैं। अकेला मुसलमान आपके उसके कंधे पे रख के अगर आप बंदूक चलाना चाह रहे हैं और सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? आप 20 वर्ष सत्ता नहीं, वो सत्ता की चाबी की बात करते हैं। सत्ता की चाबी तो जाएगी तो वो मुसलमानों के ही कंधे पे, वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट को और हिंदू वोट को पोलराइज कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी चाह रही है उसी तर्ज पे वो भी काम कर रहे हैं। बीजेपी बात करती है 80-20 की, ओवैसी साहब भी 20-80 की बात कर रहे हैं। तो आप खुद भी देख रहे हैं कि उनका विजन क्या है। उनका विजन है कि वो सिर्फ बातें करेंगे, बात करने के बाद यहाँ पे जब से ओवैसी साहब का वजूद आया है यूपी और पूरे इंडिया में, तब से देखिए लोगों के दिलों में नफरतों का एक दौर चल गया है। पहले होता था कि हमारे मुसीबत पे हमारे हिंदू भाई खड़े होते थे, हिंदू भाई की मुसीबत पे मुसलमान भाई खड़े होते थे। जब से उन्होंने ये चीज़ें, आज भी खड़े होते हैं, लेकिन जब से वो इन्होंने अपनी चीज़ों को लेके आए हैं, अभी उनके एक भाई थे जो उन्होंने 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से पुलिस हटा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या उन्होंने कभी ऐसा जिक्र आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी संविधान या उसके खिलाफ की बात नहीं की है। वो हमेशा संविधान की बात करते हैं। देखिए, नो डाउट असद साहब बहुत पढ़े लिखे काबिल इंसान है, लेकिन मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के MIM के, उनके संगठन की। उनका संगठन ग्राउंड पे 0 है और बिना संगठन के आप इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वसीम साहब को सैयद वकार साहब को टिकट लखनऊ पश्चिम से मिला, वो चुनाव मैदान छोड़ के फरार हो गए। ठीक है, शौकत अली साहब उनके प्रदेश थे, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आपका संगठन ग्राउंड पे क्या है? आप कुछ नहीं है, 0। आप बिना लोगों को कैसे, सिर्फ मुसलमान धर्म के नाम पे मुसलमान कभी अंधा नहीं है। वो इस पे वोट करेगा ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई की बात करेगा, जो महंगाई कम करने की बात करेगा, मुसलमान उस पर वोट नहीं कर रहे महंगाई की, वो पढ़ाई की बात नहीं कर रहे। लेकिन भाई वो बात कर रहे हैं। आप बताइए, जैसे मैंने एक छोटी सी बात की, आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, आपका ग्राउंड लेवल पे क्या है? लोग क्या है, संगठन क्या है? 0 है। आपके जो टॉप 3 लेवल के जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वकार साहब का नाम लेते हैं, शौकत अली साहब का हैं, ये जैसे जो लोग हैं, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? भाई वो लोग खुद नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो है सिर्फ लोगों को जो धोखे में रख रहे हैं कि मुसलमान, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। मुसलमान कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं करेगा। 2022 का हिंदुस्तान है। यहाँ जो किसान की आय वाकई में दूनी करेगा उसको वोट करेगा, जो रोजगार की बात करेगा उसको वोट करेगा, जो महंगाई की बात करेगा। आप ये जो आपका पुराना प्रोपेगेंडा था ना, ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में बांट के, देखिए नया अगर राष्ट्र निर्माण की आप बात करते हो तो राष्ट्र निर्माण में बिना आप किसी को, अगर एक पक्ष को छोड़ के भी आप कैसा राष्ट्र निर्माण करोगे आप? लेकिन फिर एक ये आरोप लगता है कि अगर BSP की सरकार बनती है तो एक विशेष वर्ग को सारी नौकरियां प्राप्त होती हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बनती है तो सिर्फ एक बिरादरी की को सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। अब वो आरोप लगाते हैं कि योगी साहब की बनी है तो सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों को अच्छे पद दिए गए हैं। तो फिर उनका ये कहना है कि मुस्लिम कहाँ है जो लगातार अपने वोट से सरकार बना रहा है, आखिर उन्हें क्यों नहीं असली जो हक है वो दिया जा रहा है? क्या आप मानते हैं ये बात? मैं मानता हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं जो भी जिस पार्टी की सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं पक्षपात होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव जो है वो इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है।
जो एक्चुअल में रोजगार, महंगाई और किसानों की आय की बात करेगा, perception उसको बना दिया उसको गया vote कि करना है। यादवों को, अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादव थे। मैं हमारे आसपास, अब बताइए आप कितने थानों के ऊपर थानेदार यादव थे, लेकिन आज ठाकुर हैं। आप चेक करिए, बाराबंकी के सारे थानों पे आप चेक करिए। हाँ, सही है। लेकिन अखिलेश यादव के टाइम में ये परसेप्शन तो बनाया गया, लेकिन मुझे एक थानेदार अपने कस्बे का नहीं है याद है जो यहाँ पे था। एक थानेदार शायद याद है कि जो आया रहा था किसी जमाने में यादव, उसके अलावा कोई यादव मुझे याद नहीं है जो मेरा जैतपुर टाउन से हूँ। एक और आरोप लगता है अखिलेश के ऊपर, और वो ये है कि मौजूदा समय में स्थिति को देखते हुए अखिलेश भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं। वो इतने बयान नहीं दे रहे हैं, वो मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे नहीं, हैं। टिकट उन्हें मुसलमानों को दिया है, वो सही काम कर रहे हैं। वैसी साहब 70 साल पहले कहाँ रहे, आज क्या करे आए हैं यहाँ। 70 साल बाद यहाँ मुसलमानन का जगावे, इससे पहले मुसलमान सो रहा था। जैसे बीजेपी आई, वो बोली अब हिंदू जो है वो खतरे में है, 70 साल पहले खतरे में नहीं था। कह रहे हैं कि डर की राजनीति चल रही है, कोई नहीं बीजेपी भी डराती मुसलमान है, कभी समाजवादी नहीं, पार्टी भी सुनिए, डराती मुसलमान है। कभी जिंदगी में डरा ही नहीं अल्लाह के अलावा। ये सब कहने की बात है। डराते तो राजनीतिक दल अल्लाह है के अलावा हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। तो राजनीतिक दल तो डराते हैं ना। वो बीजेपी से डरावे या आ जाइए, बताइए 5 साल की सरकार रही, किस मुसलमान को बीजेपी ने मार दिया? आप ये बताइए, किसको मार दिया, किसको मारा? तो फिर वैसी साहब हमारा ठेका लिए हैं का? हम तो कह रहे हैं हमका टिकट देते बाराबंकी से हैं, एको बार नहीं दी। सुनिए, हमारे बड़े भाई जामी भाई हैं, हमारे बड़े भाई जामी भाई हैं, यहीं बाराबंकी में रहते हैं, उनको टिकट देने की बात आई। बाद में वो बता रहा है, कौन उनका, वो शौकत अली, वो बता रहा है 20 लाख रुपया दीजिए तो हम आपको टिकट देंगे। वो मायावती की तरह टिकट बेचे आए हैं। उनकी कौन पार्टी है जो उनका है? है कि असदुद्दीन साहब पेशे से बैरिस्टर हैं, सब कुछ है। कितने मुसलमान बेगुनाह जेल में बंद हैं, उनके कितने मुकदमे उन्होंने लड़ लिए उनके खिलाफ इतने दिनों से। आप मुस्लिम हो तो की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप पेशे से बड़े वकीलों में गिनती है आपकी। तमाम मुस्लिम बेगुनाह बंद है जेल में, आज तक आपने किसके खिलाफ मुकदमा लड़ लिया, किसको छुड़वा दिया आपने? आप मुस्लिम हित की बात करते हैं तो आप यहाँ से शुरू करिए, ग्राउंड लेवल से। नहीं तो फिर युवा किस तरीके से देखता है? उन्हें तो उम्मीद है कि युवा उनकी बातों को सुन रहा है। देखिए, युवा असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कहाँ है, आप बताइए। न है और न था। वो दिक्कत क्या है कि वो वहाँ रहते हैं हैदराबाद में, वहाँ वो पुराने नेता हैं, यहाँ पे आके ये उल्टे सीधे बयान देते हैं और इसका उल्टा सीधा कौन सा बयान है? उल्टा सीधा कि आप मुस्लिम पोलराइज कर रहे हैं। आप ये बयान सुनिए, उनका ये बयान कि क्या हमने उसे कहा या हमारे घर वालों ने कहा या हमारे दोस्तों ने या नेताओं ने कहा कि एक तुम मंच पे माइक पकड़ लो और ये कह दो कि जो है 15 मिनट टाइम दे दो, ये हमने उसे कहा? हमने तो नहीं कहा ना, हमारी सोच ऐसी नहीं है। लेकिन आप ऐसे कौन होते हैं जो हमारी सोच को सोच बना के वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं? उनके दिमाग की बात कैसे आई? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं दुनिया में। लीडर नहीं है आप हमारे को। और ये भी समझ लीजिए कि हम नहीं, आप ये बताइए, अगर ये बात करते हैं कि मुस्लिम्स को आगे लेके आया जाए, उन्हें इम्पावर किया जाए, तो इसमें क्या कुछ गलत है? देखिए, मुस्लिम इन पावर समाजवादी पार्टी सरकार में भी है, भाजपा सरकार में भी है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने कहीं दरकिनार कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी में युवाओं का और गरीबों का, किसानों का, सबका हित है, सबके हित के साथ है। वो समाजवाद का नारा है ये कि जो भी गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसान, बेरोजगार हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारी राजनीति सेकुलर की है और हम सेकुलर पे चलते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ कतई नहीं चलेगा, बिल्कुल। मतलब ओवैसी साहब आए थे और बस ये देख लीजिए रैली में कि सिर्फ और सिर्फ पत्रकार थे और पुलिस थी, बाकी कोई नहीं था उनकी रैली में। वीडियो है, मौजूद है यहाँ बाराबंकी के अंदर। बात ये है कि जब भी हम MY फैक्टर की बात करते हैं और MY में वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 11% यादव और 19% मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम दे तो देते हैं वोट, लेकिन फिर एम्पावरमेंट की जब बात होती है, जब बात भागीदारी की होती है, तो वो कहीं खो जाता है। नहीं, ऐसा कहने की बात है। समाजवादी की सरकार पिछली बार भी रही है, मुसलमानों को भी उसी हिसाब से नौकरियां भी मिली हैं, लोगों को रोजगार मिला। अकेला मुस्लिम ही नहीं, यादव हों और भी जितने भी कास्ट के लोग हैं, सबको बराबर से लोगों को अहमियत भी मिली है और लोगों को नौकरियां भी मिली हैं। ये बात कहने की बात है। मैं खुद टीचर हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप वोट देके दान दे देते हैं, लेकिन ये बात तो होगी ना कि फिर आप राजनीतिक वो रसूख उन्हें क्यों नहीं आगे कर पा रहे? मुस्लिम नेता क्यों नहीं बन पा रहे? कोई ऐसी पार्टी क्यों नहीं बन पा रही जो सिर्फ मुस्लिम की बात करे? आप एक बताइए, हिंदुस्तान में मुस्लिम, ठाकुर, पंडित, हरिजन, दलित एक कौम को खड़ी होकर क्या अपनी सरकार बना सकती है?
क्या एक कौम का नाम लेके हम इस आज़ाद हिंदुस्तान को दंगे की आग में फिर झोंकना शुरू कर दें? हम महफूज तभी हैं जब हिंदू हमारे साथ है, हिंदू महफूज तभी है जब मुसलमान उनके साथ में है। और बाकी कोई यहाँ कोई राजनीति नहीं है। जो हिंदू मुसलमान को ख़त्म करके बात करेगा उसी को मुसलमान वोट देगा, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे पर, और वरना किसी के साथ नहीं रहेगा। अवैसुद्दीन अवैसी अच्छे वकील हैं, ठीक हैं, अच्छे इंसान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीतिक बात जहाँ आती है, हम हिंदुओं के साथ खड़े, हिंदू मेरे साथ खड़ा। आज भी 70% हिंदू मेरे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। फिर मुस्लिम सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही क्यों विकल्प देख रहा है? बीजेपी को भी वोट देता है, ये कहा आपने कहा? मायावती की गवर्नमेंट किसने बनाई थी पिछली जब बनी थी? तो इस बार अगर हम इस बार तो हम लोग भी अखिलेश के साथ हैं, सब लोग जितने खड़े हैं यहाँ पर। हाँ, इसके पीछे वजह क्या है? हमारी बात जो करेगा। इसके पीछे वजह बतावें कि इस हुकूमत से जिसने देश को बेचा, प्रदेश को बेचा, कोरोना के टाइम में हजारों बेगुनाह बच्चे सिसक के मर गए रोड पर, कोई पूछने वाला नहीं था। मायावती एसी में बैठी रही, कांग्रेस वाले दिल्ली में बैठे रहे। इसका अखिलेश भी नहीं निकले। अखिलेश क्या बात करते हैं? अखिलेश की बेटी, अखिलेश के बेटा लखनऊ के वहाँ घंटा घर पे गई थी, सब सारे लोगों के बीच में उनके बच्चे गए थे, समझे? और जितने मुकदमे लिखे गए ये बाहर नहीं निकले तो फिर मुकदमे कैसे लिखे? 10,000 मुकदमे हैं समाजवादी पार्टी को इसलिए हम वोट दे रहे हैं, इसलिए सरकार, हम भी उसके नेता हैं, समाजवादी पार्टी हम भी जुड़े हैं, हम इसलिए हम लोग उसको वोट दे रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि प्रदेश और देश को बचाने का काम सिर्फ इस वक्त अखिलेश यादव कर पाएंगे, वरना कोई नहीं करेगा। क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, खासतौर से अगर हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करें, उनके लिए क्या मुद्दा है? रोजगार, भाईचारा जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई है, सबको एक साथ रहना चाहिए। और वैसी साहब जो यहाँ आके भ्रम फैला रहे हैं, इनका ये भ्रम यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि आप जिस जगह बाराबंकी में खड़े हैं, यहाँ पे जिलाध्यक्ष कुंवर जामी साहब हुआ करते थे, जिनसे MIM के ही जिलाध्यक्ष थे। तो उनसे जो है शौकत अली साहब ने 20 लाख रुपए की डिमांड की टिकट की, जिसपे उन लोगों ने पूरी, मतलब आप समझ लीजिए पार्टी ही भंग हो गई यहाँ पे, मतलब उनके संगठन खत्म हो गया। मुस्लिम समाज की एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप बननी चाहिए, क्या ये गलत है? मुसलमान ठेकेदार तो है नहीं मुसलमानों के। जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे 60% 70% मुसलमान है, वो वहाँ मुसलमान की बात करके जीत जाते हैं। यहाँ पे हम सबको एक साथ रहना है, हिंदू मुसलमान को रहना है, एक साथ खाना है, एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ जो हिंदू मुसलमान दलित सबका बात करेगा, सब आदमी उसी के साथ जाएगा। ये गलत फहमी है कि मुसलमान की पार्टी बनानी चाहिए। मुसलमान किसी की पार्टी नहीं बनना चाहता है। मुसलमान जिसको चाहेगा खुला करता है वोट, जिसके साथ जाता है खुल करके जाता है। और अब की मुसलमानों ने मूड बना लिया है कि अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिता के और बड़ी सीट पे बैठाने के काम करेगी 10 मार्च को, और बहुत अच्छा काम होएगा। यानी ये माना जा रहा है इस बार की पूरी तरीके से जो ये बात हो रही थी कि पोलराइज एक शब्द आता है, और हमेशा ये बात होती है कि मुस्लिम वोटर कहाँ जा रहा है, तो अखिलेश के साथ जुड़ने के पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि 2007 में तो मायावती को भी मुस्लिम समुदाय का वोट मिला और वो जीती थी। मिला था, लेकिन मायावती इस चुनाव में बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है। ऐसा सबके पास मैसेज जा रहा है, सबको महसूस हो रहा है। बीच में एक वीडियो भी चला था जिसमें मायावती ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि वोट अगर नहीं है तो ट्रांसफर हो जाए बीजेपी में। तो लोगों के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, यही 2 पार्टियां हैं। मायावती एक्टिव नहीं है इसलिए उन्हें मुस्लिम्स का वोट नहीं मिल रहा है, या इसके पीछे और कोई वजह? बिल्कुल, मायावती बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ना ही कोई उनके जितने भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं वो कहीं से भी, जिसने पैसा दिया वो कैंडिडेट बन गया। उनकी कितने भी पहले के कैंडिडेट थे जो लोगों ने वर्क किया है, लोगों के बीच में रहे, पैसा ना देने की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं और जो अपने दल को छोड़ के दूसरे और भी पॉलिटिक्स पार्टी में चले गए हैं। तो और बसता है ना कांग्रेस का, और कांग्रेस के साथ तो दशकों तक मुस्लिम वोट रहे हैं। की वजह असली कांग्रेसी है। मुसलमान जो बर्बाद हुआ है उसकी असली वजह कांग्रेसी है। और यहाँ आज़ादी के बाद आज तक किसी मुस्लिम ने अपना मुस्लिम लीडर नहीं माना, हमेशा गैर मुस्लिम माना।
ये हमारी तरफ से भाईचारे की पहली निशानी है। हमने आज़ादी के बाद से लेकर और आज तक कोई अपना मुस्लिम लीडर बनाया हो तो बताओ। कभी हमने राजीव गांधी बना लिया, कभी हमने इंदिरा ये गांधी। गलत था, हैं? ये गलत था। गलत नहीं, बिल्कुल सही था। ये सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ सब लोग मिल के रहेंगे, यहाँ कोई एक जात लेके नहीं चल तो सकता। फिर अब युवाओं के लिए कांग्रेस क्यों नहीं समझ में आ रही युवाओं को? बिल्कुल, जो उन्होंने पुराना कर रखा है उसको कैसे खत्म होगा। दूसरी बात ये भी है कि जब हमारे लिए हम जानते हैं कि हमारा मुद्दा मान लीजिए जैसे नौकरी का है, बिजनेस का है, एक आदमी हमें बात कर रहा है, सपोज डीएम में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो हम इनकी बात करेंगे, हम उनकी बात करेंगे। दूसरी बात है हमको लगेगा ये जीतने वाले हैं, बात समझिएगा, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये हमारी कहीं नहीं काम हो सकता। हम उनको सपोर्ट ऐसे कैसे करते हैं, हमें करते हैं कि क्या करा जाए उनको, आप ही बताइए। आपने मेरा मानना यही है कि राहुल गांधी एक शानदार नेता है। ये कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में काफी फर्क मुझे दिख रहा है। अभी ये वो कांग्रेस नहीं है। पीछे आपने देखा G13 के G20 वो सारे पुराने नेता अलग हो गए। उनकी लीडरशिप में मुझे एक पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में अभी दो तरफा लड़ाई होनी चाहिए। अभी का मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है आप? जी हम मेहनत करती हुई दिखा दे रही हैं, लेकिन लोगों को अब इस बार वोटर का मूड ये है कि मेरा वोट बेकार नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, वरना लग रही है कांग्रेस सरेंडर सी करती हुई दिखी कांग्रेस भी सरेंडर करती हुई दिख रही है। लग रहा है ऐसा। आप देख रहे हैं ना, कहीं से कुछ है ही नहीं कांग्रेस में, दम ही नहीं है। कोई कैंडिडेट अच्छा हो, ऐसा हो जिसके खिलाफ बात, जिसके लिए बात की जा सके, कोई ऐसा कैंडिडेट भी तो नहीं है इनके पास। तो विधानसभा में तो ऐसा कुछ है नहीं। बाराबंकी के भी कांग्रेस के संगठन में इस तरह की तमाम परेशानियां हैं। ऐसे लोगों को टिकट्स मिल गए हैं जिन्हें लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत की हुई थी। पुनिया तो यही, उनका तो पुनिया साहब घुसते ही उनका घर है। जी, उनका घर यहाँ 1.5-2 किलोमीटर दूर है। उनके बेटे लड़ रहे हैं इलेक्शन, और खत्म हो गई सर। पीएल पुनिया की वजह से ही यहाँ पे कांग्रेस जो है आईसीयू पे चल रही है। यहाँ के जो बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो सब किनारे डाल दिया गया। पुनिया जी को सबसे आगे कर दिया गया, जिनकी मतलब अब वो कभी क्या कब जब भी लड़ेंगे वो चुनाव हारेंगे, चाहे वो लोकसभा जीत लड़ें और चाहे उनका लड़का लड़ रहा है, पर वो मुद्दों पे वो अपना वोट मुसलमान ख़राब नहीं करेगा कि जो है मैं कांग्रेस को दे के अपना वोट ख़राब करूं। तो इसलिए अब की बार भी वो चुनाव यहाँ से हारेंगे, और इसके बाद से वो हमको लग रहा है वापस हरियाणा चले जाएंगे। आखिरी सवाल है मेरा, और फिर मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा, कि जब हम बात करते हैं, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विश्वास, ठीक है, जो योजनाएं चल रही हैं, बीजेपी ये कहती है कि उन योजनाओं का लाभ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ले रहा हो, उसमें सभी वर्ग। योजनाएं आप बताइए, जो 5 किलो चावल और 5 किलो आटे में आपका परिवार घर चल जाएगा 1 महीने, आप चला लेंगे? या ये 5 किलो चावल जो दे रहे हैं, इससे पहले और सरकारों में नहीं मिलता? उन योजनाओं में कोई भेदभाव दिखाई देता है मुस्लिम समाज को कि ऐसा हो रहा हो? कोई योजनाएं नहीं तो भेदभाव कहाँ से होगा? जब आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजनाएं जाकर के पूछ लिए, 3.5 लाख मिलते हैं। 1 लाख रुपए सभासद ले लेता है, बाकी पैसे वो ले लेते हैं। 1.5 लाख का चक्कर काटता है अगला आदमी। कोई भी ले लीजिए आप, कहाँ से किस चीज की योजनाएं हैं? और योजनाएं जब तक आप लाएंगे नहीं, जब तक हम लोगों को देंगे नहीं, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? किस चीज? आज आप रियल एस्टेट की हालत देख लीजिए क्या है। आज की डेट में रियल एस्टेट की क्या हालत है? रियल एस्टेट आज समाजवादी की गवर्नमेंट, और उसमें जब आप चले जाइए कांग्रेस में क्या था आज की डेट में, और आज की डेट में देख लीजिए क्या हालत है। सवाल ये था कि क्या कोई भेदभाव नजर आता है इस सरकार में? इस सरकार में भेदभाव नजर आता है आपको? देखिए भेदभाव भी है, और पहली चीज है कि ये जो योजना है ये सिर्फ हवा हवाई है। ये भेदभाव नजर आता है? नहीं, ऐसा कुछ भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज है कि अगर आपको बताया गया कि 10,000 आवास है, लेकिन मौके पे सिर्फ 100 ही आवास दिए जा रहे हैं। अब उन 100 आवासों को 10,000 लोगों में आप कैसे डिवाइड कर देंगे? जरूरत है लोगों की 10,000 लोगों की, आपके पास आवास 100 हैं, तो आप कैसे लोगों को, बाकी के जो 900 लोग हैं उनको कैसे आप करेंगे? जैसे यूपी में अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो कई तो मुस्लिम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा जैसा योगी जी कर रहे हैं, ऐसा किसी सरकार ने काम नहीं किया। भाई उन्हें खाना गल्ला मिल रहा है, उन्हें मकान मिल गया है, उन्हें बिजली मिल रही है। बिजली कितने रुपए यूनिट मिल रही है? किसी से छिपा तो है नहीं भाई। 10 रुपए यूनिट आपको मिल रही बिजली, और हरियाणा में क्या रेट, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे क्या रेट आपको बिजली मिल रही है? आप तो जब जनता हिसाब मांगती है तो आप हिसाब जो है आप तुरंत हिंदू मुस्लिम को देखते हो। आपसे हम आपसे जॉब मांगेंगे, जब आपसे हिसाब मांगेंगे तो आप हिजाब पे ले आओगे हमें,
तो कहने का डाइवर्ट तो करते हो आप एक्चुअल मुद्दे से आप डाइवर्ट करते हो। अभी हम आपसे हिसाब की बात करते हैं तो आप हिजाब लाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल जो बुनियादी मुद्दे उन पे कोई बात नहीं हो रही है, तो कैसे वोटर को डाइवर्ट किया जाए पर इस पे बात हो रही है। एक्चुअल पॉलिटिक्स जो है यही हो रही है। ये एक चर्चा हमने की यहाँ पर, कोशिश की ये जानने की कि आखिर जो मुस्लिम मतदाता है वो किस तरफ इस बारी अपना जो रुख है वो रख रहा है, क्या उनके मुद्दे हैं और ख़ास तौर पर इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण वो मानते हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।